बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उलमा दो तरह से जवाब देते हैं। एक तो ये फरमाते हैं कि वो ख़ुद मुजतहिद थे, उन्होंने अपने इज्तिहाद से फ़ैसला फरमा लिया, उनके हक़ में वही फ़ैसला दुरुस्त था। अब चूँकि उन्होंने पूरी नमाज पढ़ी है 4 रकतें, तो ज़ाहिर है उनकी इक्तदा में जो भी मुक्तदी होगा वो पूरी ही पढ़ेगा। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का पूरी पढ़ना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी था कि आज भी अगर मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे पढ़ता है तो मुकीम ने तो 4 पढ़ानी है तो वो भी 4 ही पढ़ेगा। एक और जवाब ये भी मुझे याद है कि बाज़ शारहीन ने ये दिया है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी एक बीवी मक्का मुकर्रमा में मुकीम थी, रहती थी, उसका वो वतन असली था। तो उनकी वजह से जब उस शहर में आप तशरीफ़ लाते तो आप वहाँ पर मुकीम हो जाते, आपका भी वो बीवी के साथ वतन असली वाला मामला बन जाता कि अगर किसी की 2 बीवियाँ 2 मुख्तलिफ़ शहरों में रहती हैं, या इसको मज़ीद बड़ा कर दें 4 बीवियाँ 4 मुख्तलिफ़ शहरों में रहती हैं और उन चारों के दरमियान शरई मुसाफत है, तो वो जिस शहर में भी जाएगा जहाँ उसकी बीवी रहती है वो मुकीम कहलाएगा और पूरी नमाज पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। तो इसके कई जवाब हैं, ठीक है। और आखिर में आपको और तमाम सुनने वालों को अर्ज़ है, देखिए हर टॉपिक पे तकरीबन हदीसें मुख्तलिफ आपको मिलेंगी। जब भी ऐसा कोई मसला हो अपने करीबी सुन्नी हनफी बिरली मुफ्ती साहब से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी जो तालीमात है फ़िक़्ह हनीफ़ी के मुताबिक वो अर्ज़ कर दी जाएगी। तो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं हम इनको बिल्कुल मानते हैं, ये मौजूद हैं और इसका हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। मगर फ़िक़्ह हनफ़ी के जो मसाइल हैं वो हैं जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की अक्सरियत का अमल था। तो ये है हमारा मतलब इसमें मौक़िफ़।